अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम अब्दुल्ला सिंह आईटी वाला है और हम एक बार फिर एक नए इंटरव्यू के साथ आए हैं। जो आज हमारे नए स्पेशल कस्टमर सॉरी हमारे न्यू स्टूडेंट है उसामा ट्रेडिंग वाला, जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट है औरंगी टाउन से। आज हम इनसे पूछते हैं कि औरंगी टाउन में इनका एक्सपीरियंस क्या रहा रहने का और औरंगी में इनका क्या एक्सपीरियंस था और इनको कैसे पता लगा रेहान कॉलेज का। तो आज इनसे सवालात करते हैं, इनसे गपशप लगाते हैं, पूछते हैं कि क्या करते थे पहले। तो लेट्स स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम उसामा, कैसे हैं आप? ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला अजीम आईटी वाला। मेरा नाम उसामा है। पहले उसामा सही था, उसके बाद यहाँ से रेहान के पास आने के बाद उसामा ट्रेडिंग वाला मेरा नाम हो गया। जो मेरी पीछे के जो मेरे जर्नी है वो पहले मैं स्टडी कर रहा था, मैट्रिक कर रहा था। तो मैट्रिक में मैंने 6th क्लास में पढ़ने के बाद मैंने हिफज स्टार्ट किया। तो मैंने हिफज किया। हिफज के बाद मैंने दोबारा मैंने क्लास ज्वाइन कर ली। 9 10 मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया और मैट्रिक के बाद मेरे एक दौरा रहता था हिफज का, तो मैंने वो दौरा किया। तो इन्हीं दिन जब मैं दोबारा मैट्रिक स्टार्ट 9 10 कर रहा था, इन्हीं दिनों के दौरान मेरे बाबा ना सर रेहान की काफ़ी दिनों से उन दिनों से मेरे सर रेहान को बहुत फॉलो कर रहे थे। एक बात से 4 5 6 साल पहले की बात है, 4 साल पहले की बात है, फॉलो कर रहे थे। तो काफ़ी दिन सर रेहान की वीडियोस देखना, सर रेहान को सुनना वगैरह सब कुछ उनका करना। तो पापा का फिर बाद में बहुत इंटरेस्ट बना कि सर रेहान से जाए बात करें। और बच्चे जब फिर सर रेहान गई है, बच्चों को उन्होंने बनाया, तो पापा ने कहा कि तुम जाओ सर रेहान के साथ ज्वाइन रहो, उनके साथ रहो। तो मेरा इरादा था, लेकिन मैं बस दिल नहीं मान रहा था। तो मैं ऐसे उससे पहले ऐसे मैं 3 4 ऑफिसों में वहाँ पर भावलपुर में जा चुका था। वहाँ पर भावलपुर में जो 3 4 ऑनलाइन वर्क, यहाँ पर मैंने अपने गैस पोस्टिंग एसईओ वगैरह का छोटा मोटा काम सीखा। वर्क का काम सारा सीखा, कॉन्टेक्ट राइटिंग सीखी। इसमें मेरा मतलब कि फ़ायदा नहीं हुआ, तो मेरा ऑनलाइन से दिल मतलब कि छोड़ मतलब कि मैंने दिल किया कि मैं ना करूँ, मेरा दिल हट गया। तो फिर पापा ने बहुत ज़बरदस्ती की, सर ध्यान के पास जाओ, तुम करो तो सही। तो मैंने फिर मान ली बात, मैं चला जाता हूँ। तो आज से मैं 1 साल पहले मैं आया था सर ध्यान के पास। सर यहाँ से मिला भी था, सर यहाँ के घर हम गए थे, सर यहाँ से भी कल हमारी बात हुई थी। और सर यहाँ ने मेरा दाखिला भी कर दिया था। और उसके बाद उस वक्त कॉलेज नहीं था ये, उस वक्त स्कूल था। और स्कूल के दौरान ही मतलब कि मेरा स्कूल में दाखिला मेरा कर दिया। उस वक्त छोटे छोटे बच्चे थे, बड़े कोई था नहीं। बड़ा मैं था आज से 1 साल पहले। तो वो एक हमारी टीचर थी, वो उन्होंने 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता थी, वो ट्रेन किया। उनके पास मैं पढ़ता रहा और उन्होंने मेरे अच्छे तरीके से ट्रेन किया। और एक था मैंने वो ऐसी नहीं मतलब कि चीज़ें सिखाई जिन चीज़ों के मुझे पता इल्म नहीं था, मतलब क्राउड वगैरह। तो आज का जो हमारा कोडिंग के जो हमारे टास्क चल रहे हैं, वो मैंने आज से 1 साल पहले 3 4 टास्क किए हुए हैं। मतलब कि कोडिंग के टास्क जो हमारे अब आते हैं, उसमें मैंने किए हुए हैं कुछ टास्क। कोडिंग के मेरे 1 हफ्ते में कंप्लीट करवा दिए थे। कैलकुलेटर बनाना, फेसबुक और बनाना, व्हाट्सअप गेमिंग बनाना, वो सारे मैंने टास्क पे 1 हफ्ता पहले किए उस पे। उसके बाद फिर मेरा कोई इशू बन गया था, वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो भाई ने कहा कि चलते हैं साथ। तो मैंने मना कर दिया, मैं कहा नहीं, मैं यहाँ पर काम सीख रहा हूँ, मेरा दिल लग गया है, मैं यहीं पे करूँगा। रिहाइश उस वक्त हमारी अपनी थी, रिहाइश बच्चों की नहीं थी। इसके बाद अब सर रेहान ने माशाल्लाह बड़ा अच्छा किया कि रिहाइश भी अब कॉलेज भी बना दिया है। कॉलेज में ज़्यादा अच्छा बना, मतलब कि उसके बाद 1 साल के बाद जब सर रेहान ने कॉलेज शुरू किया, तो पापा ने दोबारा कहा कि तुम जाओ। तो मेरा ये मैं ठीक है सर यहाँ के पास आप भेज दिए, मैं चला जाता हूँ। फिर मैं आया और मुझे बहुत पहले मैं आया तो उस वक्त बहुत सी ऐसी कुछ चीज़ें थी, मामला नहीं थे। लेकिन अब जो आया हूँ, अब मैं कहता हूँ 100% से 90% मामला जितने भी हैं कुरंगी कैंपस और बाकी कैंपस के, कुरंगी का ही था, कुरंगी में आया था। और कुरंगी के बहुत मामला सेट हो चुके हैं। मतलब कि पहले कॉलेज नहीं था, बच्चे मतलब कि हम जैसे बड़े लड़के हमारे लिए इशू था, बाकी छोटे बच्चे तो पढ़ रहे थे। तो कॉलेज से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम पढ़ रहे हैं, अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर मतलब कि हमारा दाखिला भी हो सकता है और हम स्कूल से यहाँ पर आके अपना काम कर सकते हैं। और हमारी और भी इसमें आप आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको इंशाल्लाह जवाब दूंगा। ये बात मुझे बहुत सारे ध्यान की चीज लाई कि यहाँ पर हमारा अपना भी अलग से कॉलेज बन गया और हम अपना अलग से कर सकते हैं, ये नहीं स्कूल के साथ हम मिल जाए। ये था, ये मेरी जर्नी है बैग की जो मैंने आपको बताई।
माशाल्लाह बहुत आपका बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन है। तो मैंने आपसे कुछ सवाल करूँगा, तो लोग आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ सुनने का वेट कर रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि आपको रेहान कॉलेज से पता चला तो आपके ज़हन में क्या आया कि आपको कुछ ख्याल आए होंगे कि अब तो मैं कैसे रहूँगा, चीज़ों को कैसे मैनेज करूँगा, क्योंकि आपकी खाना आवाज़ भी आ रही है अब्दुल्ला भाई, आपकी आवाज़ आ रही है, सॉरी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जब आप यहाँ आ गए थे, आपका फैसला था कि मैं आ रहे हैं, तो आपके दिन क्या ख्याल थे कि मैं किस तरह मैनेज करूँगा चीज़ों को? जी, मेरे वैसे आपकी बात से अड़े थे, मैंने कोशिश करूँगा जो आपने बात की उसी बात पे कहूँ आपको, तो जवाब दूँ आपको। मुझे जो आपने कहा, मेरा असल ऐसे इंटरेस्ट एआई के बारे में हुआ कि जो एआई, मुझे एआई का वैसे भी पहले शौक था, और जब मैं यहाँ पर सरदान के पास आया तो मुझे एआई की चीज़ें और सीखने को मिली। अगर आप काइंडली आप मतलब कि अपनी दोबारा वॉइस रिपीट कर दें, मैं ज़रा दोबारा गौर से सुन लूँ, क्योंकि आपकी आवाज़ नेट का मेरा इशू आ रहा है, आपकी आवाज़ आपकी ज़रा रुक रुक के आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप यहाँ आ रहे थे तो आपके दिन ऐसे क्या ख्याल आए थे, ऐसे कोई ख्याल आए थे कि आप डिस्टर्ब हुए हो, आपके दिन कोई ऐसे ख्याल आए होंगे कि आपको एक साथ सर्वाइव करके वहाँ रहना पड़ेगा और चीज़ें हमारी मर्जी की नहीं होंगी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको ऐसे कुछ ख्याल आए थे, इरिटेट हुआ है, लेकिन जब आप यहाँ तो आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड मिला, आपकी हर चीज़ का मसला यहाँ पर हो रहा है, तो इससे क्या ख्याल आता है, क्या बात करें ताकि लोग इस चीज़ से प्रिपेयर हो जाए। सही। मेरा जब मेरा ये ऐसे माइंड बना ना कि मैं पहले एआई के बारे में मुझे शौक था, और मैं जब यहाँ पर, मेरा पहले माइंड नहीं था, सीधी सी बात हो, मेरा इस माइंड हट चुका था इस बारे में कि एआई सीखूं, मतलब एआई क्योंकि पहले मैं कर चुका था, तो और एआई के बारे में कुछ जानता था, तो बाकी ऑफिसों में मेरा मतलब कि वहाँ पर जो सिखाते थे, मुझे लगा ये भी पहले जैसे ऑफिसों की तरह हो, मतलब कि जैसे स्कूल कॉलेज की तरह हो, लेकिन नहीं। जब यहाँ पर आया, यहाँ का मैंने उसामा माहौल उसामा देखा। उसामा थोड़ा ऊंचा बोला, आवाज नहीं आ रही। आवाज आ थोड़ा रही है मेरी? ऊंचा बोलना, आपकी आवाज बहुत कट रही है, आपकी आवाज हाँ, बहुत कट रही अब है आपकी। ये आपकी भी आवाज कट रही है बड़ी मुश्किल से, नेट का इशू, मैं नेट का इशू हुआ पड़ा है, आवाज कट रही है, बाकी में आपकी भी कट रही है, मेरी कट रही है आवाज? क्लियर आ रही है? अब क्लियर आ रही है? आवाज आ रही है अब? जी उसामा आपकी आवाज आ रही है, मतलब ऊंचा बोलो बस। जी, मैं जो बात कर रहा था, ये मेरा आने का मतलब कि वो है, मेरा पहले दिल खत्म, मतलब कि सही, मतलब कि नहीं हो रहा था, तो बाद में मेरा जब सर रेहान का मैंने देखा, माहौल यहाँ का ठीक देखा, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने आके, मेरा फिर दिल लगा, और फिर मैंने कहा बहुत मतलब कि बाकी जो जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं उनसे डिफरेंट है, तो आगे मतलब कि सर रेहान की जो इन्होंने अपनी टीम रखी है, मुझे पहले से मुझे एक साल पहले का पता था, एक साल पहले की मेरी ये माइंड थी कि दूसरे जैसे ऑफिस स्कूल हैं वैसे होगा, लेकिन ये वहाँ से बहुत मतलब कि डिफरेंट था, और मुझे यहाँ पर आके दिल भी बहुत अच्छा लगा, और मुझे बहुत मतलब कि खुशी हुई है कि मैं यहाँ पर आके एआई के बारे में सीख रहा हूँ, और एआई के बारे में जितना हो सके मैं जानूँ। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ आने से पहले आप क्या करते थे? मैं यहाँ आने से पहले जो मैं करता था, मैंने आपको जैसे बताया है, मैं आने से पहले मैं स्टडी कर रहा था, उसके बाद मैंने ऑनलाइन वर्क वगैरह काम किए, ऑनलाइन वर्क जो था मेरा, ऑनलाइन वर्क में पहले एक कंपनी में था यूएसए की, dispatching की, वो मैं करता रहा था, बाद में और भी मतलब कि कंपनी
कोई कंपनी थी, मैंने वो ज्वाइन की और उसके बाद मैं अपने ऑनलाइन वर्क एसईओ प्लस पोस्टिंग वगैरह अपना वो से ये चीज़ें मैंने ऑनलाइन एआई के बारे में सीखी। सही सोच रहे हो कि आपने। अच्छा ये बताएं कि रेहान मलिक की पोस्ट मैंने आपको कैसा रहा है औरंगी में औरंगी में। सामा आवाज आ रही है। जी अब आ रही है, आवाज़ भी कट रही है हेलो। लेकिन आ रही है। हाँ जी, आ रही है। मैं क्या असल में अजान हो रही है थोड़ा सा वो हो रहा है बट ये अच्छा मैं ये कह रहा था कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कॉलेज में रहने का औरंगी में और औरंगी टाउन में। समझ नेट पे शो हो रहा है। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा कॉलेज रहने का हॉस्टल में रहने का। आपकी आवाज नहीं आ रही उसामा मुझे। जी कह रहे हैं, बोले। आपका औरंगी में औरंगी में रहने का। कुरंगी उरंगी में, उरंगी में, औरंगी कुरंगी में, उरंगी में। अच्छा, उरंगी के अंदर उरंगी के अंदर मैं अभी मतलब कि एज अ फैसिलिटेटर के तौर पे कुछ दिन हुए आए हुए को, और यहाँ पर मतलब कि जो बच्चों को ट्रेन करता हूँ, मतलब कि बच्चे जो नहीं आता उनको जिस तरह मैंने सीखा उन बच्चों को मैं नॉलेज देता हूँ और आगे उनको गाइड करता हूँ। इश्यूज आते हैं बच्चों के, उनको करता हूँ। टीम सुबह डे में भी होती है और इवनिंग भी क्लास होती है, दोनों क्लासों में फिर मैं बच्चों को साथ लेता हूँ, साथ मेरे साथ तो सलाउद्दीन भी होता है, मौला बश भी होता है और टीचर्स भी होती है। ये सारे होते हैं, हम मिलके काम करते हैं और बच्चों की क्लास लेते हैं। शाम 5 बजे फ्री होते हैं। उसके बाद यही हमारी फिर खाने वाने की टाइम की जैसे होते हैं मतलब कि शुरू से लेके सुबह 8 बजे उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, हमारी मीटिंग होती है। उसके बाद नमाज वगैरह पढ़ के 8 बजे खाना खुना खाते हैं, खा के 9 बजे बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं 11 साढ़े 11। उसके बाद हम टास्क वगैरह कर लेते हैं अपने। उसके बाद हम टास्क के बाद मुझे खाना खाता हूँ, नमाज वगैरह पढ़नी होती है वो करते हैं। उसके बाद आधा घंटा घंटा लेट उठ के टास्क वगैरह कर लेते हैं। 3 बजे फिर बच्चे आ जाते हैं, 2:30 बजे। 2:30 बच्चे आने के बाद फिर बच्चे के साथ 5 बजे तक बैठना पड़ता है। वो उसके बाद 6 बजे हम अपने टास्क हमारा करते हैं, जैसे हम आपके साथ इंटरव्यू वगैरह ले रहे हैं, हमारा टास्क क्या बेस करते हैं। तो 4 बजे तक हमारा टास्क है, उसके बाद हमसे टास्क की रिपोर्ट ली जाती है, जैसे हमारी एक दो टास्क की रिपोर्ट कर लेते हैं। उसके बाद 8 9 बजे फिर खाना वगैरह खाने, ये टास्क कितने करने करके हम 10 बजे तक सो जाते हैं नमाज में। चलिए बहुत अच्छी बात। अच्छा अगर की तरफ चलते हैं तो आप ये बताएं कि आपका फेवरेट टास्क कौन सा है जो आप टास्क कर रहे हैं कॉलेज में। तो आपका फेवरेट टास्क कौन सा है और आपने कितने टास्क कर लिए आपने क्या क्या सीख लिया है ये भी बताएं। जी ज़्यादा जो फेवरेट रहता था कि मेरा जो टास्क है ना, सर ने जो हमें टीचर ट्रेनिंग की दी है वो ज़्यादातर मेरे कंप्लीट है। मतलब कि पोर्टल पे अपलोड कम है, वैसे शीट मेरा असल पीछे मेरा बन गया था लिंक्डइन का इशू। तो लिंक्डइन की सर ने कहा था कि तुम टास्क बना के अपने सारे रख दो, बस लिंक्डइन पे बाद में अपलोड करते जाना, वीडियोस वगैरह संभाल के रखो, उनके साथ लिंक वगैरह रखो। बाकी मेरे टोटल टास्क इस वक्त चैट जीपीटी कंप्लीट है, बहुत सारी चैट जीपीटी स्टोरी पोस्ट और सोनो एआई, और बाकी भी और भी टास्क है। लेकिन मुझे इस टास्क में जो ज़्यादा पसंद है ना, तो वो है चैट जीपीटी। क्योंकि चैट जीपीटी मेरी बहुत हेल्प करता है आजकल, मुझे रोज मेरी हेल्प करता है। और मेरी बहुत मतलब कि मुझे किसी चीज़ की जरूरत हो, डेली की रिपोर्ट बनानी हो, मेरी वो हेल्प कर रहा है। मुझे छोटी छोटी चीज़ की जरूरत हो, मतलब कि क्योंकि अभी मेरा इमेज का काम नहीं, पहले इमेज के काम पे कर रहा था लेकिन मुझे ज़्यादा मेरी हेल्प कर रहा है। मुझे कोई भी मसला इशू आए
तो मेरी पूरी हेल्प करता है मेरी। और उसके बाद इसके बाद दूसरा जो मुझे ज़्यादा पसंद है क्लाउड। बस ये दो मुझे चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, एक चैट जीपीटी, एक क्लाउड, ये मेरा फेवरेट है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल ये कि आप जब ऑन पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी तरीके से आती है? क्या चीज़? आपकी आवाज़ कट रही है, सॉरी। मैं कह रहा हूँ ऐसी कौन-सा टास्क है या कौन-सा टॉपिक है जो आप बहुत आराम से और इसी तरीके से आप पढ़ा सकते हैं? उनका जो बच्चों का टॉपिक है वो मतलब कि यही है, अकाउंट्स वगैरह होते हैं शुरू, मतलब कि छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, मतलब कि 10-10 साल के, 8-8 9 साल, 10-10 11-11 साल के, दोनों साल के बच्चे हैं। उनको ट्रेन करना था, अभी उनके अकाउंट बना रहे हैं, उनको मतलब कि लैपटॉप के बारे में इतना इल्म नहीं होता, तो उनको लैपटॉप में अकाउंट वगैरह बनवाने होते हैं, पोर्टल पे अपलोड करवाने होते हैं। उसके बाद जैसे हमारी स्टोरी पोस्ट भी, उनकी स्टोरी पोस्ट भी है, उनकी चैट जीपीटी पोस्ट भी है, कैनवा पोस्ट भी है, और कोडिंग के टास्क भी है, सॉन्ग्स भी है। उनको बनवाते हैं और करवाते हैं बड़ी कोशिश से। उनको इतना कोशिश ये करते हैं कि उनको जो भी हम समझाएं, कोई भी करवाएं, उनके बाद लंबे उनकी ब्रेन में बैठ जाए और दोबारा उनको कोई परेशानी वगैरह ना है। हमारी तो पूरी कोशिश होती है, दोनों जो मॉर्निंग में भी आती है और इवनिंग में भी आती बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि आपका जो नाम पड़ा है ट्रेडिंग वाला, ये नाम आपका कैसे पड़ा? मतलब आप क्या ट्रेडिंग करते थे, आपको ट्रेडिंग का शौक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। है। ये जो ट्रेडिंग वाला नाम मैंने रखा है, इसका असल जो दोस्तों इसका मायने और जुमला है वो है मार्केटिंग। मैंने मजीद इंटरव्यू में कई लोगों ने मुझसे यही पूछा गया है कि ट्रेडिंग का मतलब तो ये है कि ट्रेड करना गलत है। तो मैंने कहा उनको सारों को मैं ये गाइड करता हूँ, समझाता हूँ कि ट्रेडिंग का मतलब ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग का जो असल जुमला मायने जो माना जाता है वो दूसरा। ये ट्रेडिंग तो अब जा किया, ये ट्रेडिंग करना, जो ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग के जो असल मसला है मार्केटिंग। ट्रेडिंग में उसमें उसका मसला वो ऐसे ट्रेडिंग उसे कहते हैं, वो भी ऐसे होता है मार्केट में अगर चीज़ ज़्यादा है, हाई हो रही है, तो उसको पूरी ऊपर खरीद लेते हैं, या सस्ती हो तो उसको खरीद लेते हैं, महंगी होने से पहले खरीद लेते हैं, फिर आगे वो महंगी बेचते हैं। तो हम वो मार्केटिंग दूसरी है, जो है वाली जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो वही है ऑनलाइन। हम रियल में कुछ चीज़ देंगे, और अगर जैसे हाथ के हाथ की और हाथ के हाथ आगे दे दी, ये नहीं हम स्टक करके पीछे स्टॉक करके रखेंगे। और मतलब कि एक स्टोरी किसी ने बनवानी है तो स्टोरी उसको बनाएंगे और उसको जिस टॉपिक पे उसको बना के देंगे, अगला उसकी स्टोरी देखेगा, वो कहेगा हमें स्टोरी बना के दो। ऐसे गोल दायरे के अंदर अपनी मार्केटिंग चलती रहेगी। इसका मतलब ये है, ये इसका असल इसका दूसरा मायने माना जाता है, इसको ट्रेडिंग कहते आपकी बात बिल्कुल सही, आप ये कह रहे हो कि ट्रेडिंग दूर होते हैं कि देखने का स्वाद अलग होता है, हर बंदा नज़रिए से दिखता है। बट ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी फील्ड लगी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँ कि रेहान कॉलेज की जो मैनेजमेंट है, या कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो, या सर का रिएक्शन बुरा हो, या किसी कोई ऐसी बात जो आपको बुरी लगी हो अब तक, सर मौसम के हवाले से, या सर रेहान के हवाले से, या सर इमरान के हवाले से, दो अल्फाज आप कह सकते हैं? हैं। जी कोई बात नहीं, उनके सर मौसम भी अच्छे हैं, हमारे यहाँ काबिल इज्जत है, सर इमरान भी, सर रिहान भी। इनके लंबी गई हमारी बहुत करते और हमारे फायदे के बारे में ही सोचते हैं, और उन्होंने हमारे पेटों की तरह रखा है हमें। और मेरी तो इनसे कोई मतलब कि ऐसे आप जैसे कह रहे हैं कि कोई शिकायत वगैरह नहीं है। माशाल्लाह हमारा जो फरंगी और रंगी जितने भी हो चल रहे हैं कैंपस, बेटर है माशाल्लाह, सही चल रहे हैं, शिकायत नहीं आती। और कोई बच्चे भी अच्छे चल रहे हैं, ट्रेन हो रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं।
बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप हमारे व्यूज कहना चाहेंगे? जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कह रहा हूँ हम को ये करते हैं। तो आखिरी बात ये है कि आप हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि वो इंटरव्यू मतलब ओ सॉरी वो आए सर रेहान के पास। मैं यही कहता कि सर रेहान के पास आए, कहीं और भी जाके एआई के बारे में सीखें, एआई को जाने, क्योंकि जो आने वाला दौर है ना कि अब्दुल्ला भाई आने वाली दौर है वो सारा एआई का है। जितने भी आगे जाएंगे एआई पे जाके सकेंगे। और कुछ चाहिए कि अभी भी अपने बच्चों को या खुद भी सीखे, जरूरी अपने बच्चों को खुद भी सीखें और बच्चों को भी सिखाएं एआई के बारे में, एआई की जाने, एआई को समझना ये बहुत जरूरी है। आने वाले दौर में सिर्फ एआई ही है, हर चीज के अंदर एआई घुस चुका है, हर चीज कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी, लिंक्डइन फेसबुक हर चीज। हत्ता तक कि अभी आने वाले वक्त के अंदर इंसानों के अंदर भी अपनी जगह बनाने में देर नहीं लगाने वाला, ये आ जाएगा। वो हर कोई एआई से पहले भी जरूरत ले रहा और ये हर कोई एआई के पीछे ही होगा। मैं तो यही कहना चाहूंगा एआई के बारे में आए और एआई के बारे में सीखें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान ट्रेडिंग वाला, उस्मान ट्रेडिंग वाला, सॉरी मैंने आपका नाम कर दिया। तो उस्मान ट्रेडिंग वाला का बहुत शुक्रिया, आज आपने अपना कीमती वक्त दिया, इंटरव्यू दिया, सवालात की दावत दी, गपशप की हमने और अपने लोगों से बात की, लोगों की दावत दी अपने, लोग आपको जानना चाहते थे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ उस्मा ट्रेडिंग वाले जो रेहान कॉलेज के स्टूडेंट हैं और पहले भी सर रेहान को जानते थे, उनके रेफरेंस से उनके उनके तो इस तरह ये चीज़ आप भी सीख सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें, रेहान कॉलेज ज्वाइन करें। तो इसी तरह हमारे साथ रहें। मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट इंटरव्यू में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।